बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहतरम अज़ीज़ तलबा, इल्मुस्सिग़ा का सबक नंबर पहला है। ये सबक लेकर आपके सामने हम हाज़िर हुए हैं। इससे पहले जो एक दूसरी पहली जो इस किताब की हमने वीडियो बनाई थी, उसमें जो कलिमतुल मुअल्लिफ़ के नाम से जो इस किताब में था वो हमने उसमें बयान की थी। किताब के एतबार से आज ये हमारा पहला सबक है, लेकिन अगर वीडियोस के एतबार से देखा जाए तो इस किताब की हमारी दूसरी वीडियो है। तो इस किताब का सबसे पहला सबक है अद-दरसुल अव्वल, पहला सबक। अद-दर्स इसकी जमा आती है दुरूस, और अल-अव्वल का माना पहला। अद-दरसुल अव्वल, पहला सबक। पहला सबक जो है आज का हमारा कलिमा और उसके अक़साम के मुताल्लिक़ है। उससे पहले आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा अल-मुक़द्दिमतु, यानी ये जो है ये पहला सबक मुक़द्दिमा है, और मुक़द्दिमे में इन्होंने बहुत सारी इस्तिलाहात बयान की है ताकि जब तालिब इल्म इन तमाम चीज़ों को याद कर ले जो कि मुक़द्दमे में बयान की गई है, तो आगे जो मसाइल किताब में है उनका समझना आसान हो जाए। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अल-मुक़द्दिमा जो है ये क्या है और किसे कहते हैं। तो मुख्तसर तौर पर आप यहाँ पर समाअत करें, वरना अल-मुक़द्दिमा जो है इसके मुताल्लिक़ हमने तफ़सीली तौर पर मिरक़ात जो किताब है वहाँ पर जो लफ्ज़ मुक़द्दिमा आया है वहाँ पर हमने इसके मुताल्लिक़ तफ़सीली गुफ्तगू की है। यहाँ पर आप कुछ बातें समाअत करें। अल-मुक़द्दिमा ये जो है माख़ूज़ है मुक़द्दिमतुल जैश से। मुक़द्दिमतुल जैश। अब सोच रहे होंगे कि मुक़द्दिमतुल जैश क्या है, तो सुने। मुक़द्दिमतुल जैश लश्कर का वो दस्ता कहलाता है कि जो आगे निकल कर जाएं और जो पीछे जो फ़ौज आ रहे हैं उनके लिए रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम करें, उनके राहत व सुकून का उनके लिए इंतज़ाम करें, सारी चीज़ों को मुहैया करें ताकि जो फ़ौज पीछे है उनको किसी भी परेशानी का सामना करना न पड़े। तो ये मुक़द्दिमतुल जैश है। तो मुक़द्दिमतुल जैश पर उस फ़ौज के जो कि उनके पीछे हैं और ये आगे आके उनके लिए इंतज़ामात करते हैं, तो जिस तरह मुक़द्दिमतुल जैश पर फ़ौज के कामयाबी और राहत व सुकून व सहूलत का दारो मदार होता है, उसी तरह किताबों के शुरू में जो मुक़द्दमे होते हैं उन्हीं मुक़द्दमों पर किताबों के मसाइल का समझना, उन्हीं मुक़द्दमों पर किताबों के बड़े बड़े मसाइल को समझने का दारो मदार होता है। तो लफ्ज़ मुक़द्दिमा ये मुक़द्दिमतुल जैश से माख़ूज़ है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये भी सुनते चलें
कि जो लफ्ज़ मुक़द्दिमा है इसको दो तरह पढ़ा जा सकता है, या फिर आप इसको अल-मुक़द्दिमा यानी दाल पर कसरा पढ़ें। तो दाल पर जब कसरा पढ़ेंगे तो चूँकि इसका जो मस्दर है वो है तक़दीम, ये इसमें फ़ाइल का सीगा है मुक़द्दिमा, मुक़द्दिमतुन अल-मुक़द्दिमतु। तो दाल के नीचे जब कसरा पढ़ेंगे तो ये इसमें फ़ाइल का सीगा होगा और माना होगा आगे करने वाला। लेकिन एक सूरत इसमें ये भी जायज़ है कि अल-मुक़द्दमतु दाल पर ज़बर पढ़ा जाए, फ़तह पढ़ा जाए, तो इस वक्त ये फिर इसमें मफ़ऊल का सीगा होगा और माना होगा आगे किया हुआ। तो इस सूरत में अब जो है चूँकि मक़सूद से पहले जो है इसको लाया जाता है, इस वजह से इसको मुक़द्दमा बोला जाता है। लेकिन बाज़ हज़रात ने जो है दाल पर ज़बर पढ़ने को गलत ही करार दे दिया, तो हम इसको भी नहीं मानते। उलमा ने सराहत की है कि दोनों तरह पढ़ा जा सकता है, मुक़द्दमा भी पढ़ा जा सकता है और मुक़द्दिमा भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो सही कौल है वो ये है कि मुक़द्दिमा पढ़ा जाए। अब जब मुक़द्दिमा पढ़ेंगे तो इस सूरत में इसका माना होगा आगे करने वाला, और हालांकि मुराद है आगे होने वाला, आगे करने वाला तो नहीं। तो फिर इसमें फ़ाइल के एतबार से इसका माना तो गलत हो जाएगा। तो फिर इसका जवाब दिया कि अल-मुक़द्दिमा इसको जो है मुतक़द्दिमा के माना में लेंगे, यानी ये चूँकि बाब तफ़ईल है, इस बाब तफ़ईल को तफ़ाउल के माना में ले लेंगे। मुतक़द्दिमा जो कि बाब तफ़ाउल से है, उसका माना है आगे होने वाला। तो लिहाजा जब इसको मुतक़द्दिमा के माना में लेंगे तो अब माना होगा आगे होने वाला, अब माना इसका दुरुस्त हो जाएगा, अब कोई एतराज़ नहीं रहेगा। क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि बाब तफ़ईल को तफ़ाउल के माना में ले लिया जाए, ऐसा होता है। ख़ुद कुरान मुक़द्दस में आयत मुबारका मौजूद है, वतबत्तल इलैहि तब्तीला। यहाँ पर तबत्तल ये बाब तफ़ाउल से है, और जो इसका जो उसके बाद जो मस्दर आया तब्तीला ये बाब तफ़ईल, लेकिन इस तब्तील को तबत्तुल के माना में लेना पड़ेगा, तब माना दुरुस्त होगा और तरकीब दुरुस्त होगी। तो तब्तील बेमाने तबत्तुल है कुरान मजीद में, बाब तफ़ईल तफ़ाउल के माना में है। लिहाजा यहाँ पर भी अल-मुक़द्दिमा को अगर अल-मुतक़द्दिमा के माना में लिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इतनी सी बात हो गई। अब यहाँ पर ये भी आप सुनते चलें कि अल-मुक़द्दिमा जो है, मुक़द्दिमे की दो किस्में होती है, मुक़द्दिमतुल इल्म और मुक़द्दिमतुल किताब। इसको समझने की ज़रूरत है। मुक़द्दिमतुल इल्म जो है, मुक़द्दिमतुल इल्म जिस पर इल्म का शुरू करना मौक़ूफ़ हो अला वजहिल बसीरत, जिस पर इल्म का शुरू करना मौक़ूफ़ हो। आप आसानी के लिए इतनी बात याद रखें कि मुक़द्दिमतुल इल्म में जो है तीन चीज़ों का बयान होता है। एक है इल्म की तारीफ़, इल्म का मौजू और इल्म की ग़रज़ व गायत। जिसमें इन तीन चीज़ों का बयान हो तो वो मुक़द्दिमतुल इल्म होता है। जिसमें तारीफ़, मौजू और ग़रज़ व गायत का बयान हो जाए जिस मुक़द्दमे में, तो वो मुक़द्दिमतुल इल्म होता है। जैसे जो हिदायतुन नहव का जो मुक़द्दिमा है, तो मुक़द्दिमा अल-मुक़द्दिमा बोलकर मुसन्निफ़ ने नीचे इल्म की तारीफ़, मौजू, ग़रज़ व गायत को बयान किया, तो वहाँ पर जो मुक़द्दिमा है वो मुक़द्दिमतुल इल्म है। अब दूसरी किस्म है मुक़द्दिमतुल किताब। मुक़द्दिमतुल किताब क्या है? तो मुक़द्दिमतुल किताब वो मुक़द्दिमा होता है जो मसाइल से पहले हो, मक़सूद से पहले हो, लेकिन
मकसूद से पहले होने के साथ साथ ये मकसूद से जो है दूर नहीं होता, मकसूद से जुड़ा हुआ होता है। और जो है जो मकसूद है, जो आगे बड़े बड़े मसाइल है, उनको समझने में मुक़द्दिमतुल किताब का दखल होता है। मुक़द्दिमतुल किताब में कुछ बातें बयान की जाती है और कुछ इस्तिलाहात बयान किए जाते हैं, जिन इस्तिलाहात की बुनियाद पर आगे जो बड़े बड़े मसाइल है उनको समझना आसान हो जाता है। ये मुक़द्दिमतुल किताब। अब यहाँ पर जो मुक़द्दिमा है, यहाँ मुक़द्दिमे से मुराद मुक़द्दिमतुल इल्म नहीं बल्कि मुक़द्दिमतुल किताब है। मुक़द्दिमतुल किताब है क्योंकि इस मुक़द्दिमे में ना इल्म की तारीफ़ की गई, ना इल्म का मौजू बयान किया गया, ना इल्म की गर्ज़ व गायत का बयान है। तो तीनों में से किसी का भी बयान नहीं है। तो बात समझ में आ गई कि जब तीनों में से किसी का भी बयान नहीं है और बल्कि उसके अलावा इस्तिलाहात वग़ैरह को बयान किया गया है, तो समझ में बात आ गई। यहाँ पर जो मुक़द्दिमा है मुक़द्दिमतुल इल्म नहीं बल्कि मुक़द्दिमतुल किताब है। इतनी सी बात के गुफ्तगू के बाद अब चलते हैं असले सबक की तरफ। तो पहले इबारत को पढ़ लेते हैं। अल कलिमतु व अक़सामुहा। अल कलिमतु लफ़्ज़ुन मौज़ूउन लिमाअनन मुफ़रदिन व हिया अला सलासति अक़सामिन फ़िअलुन व इस्मुन व हर्फ़ुन। अल फ़िअलु कलिमतुन तदुल्लु अला माअनन मुस्तक़िल्लिन मुक़्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा का ज़रब यज़रिबु। अल इस्मु कलिमतुन तदुल्लु अला माअनन मुस्तक़िल्लिन गैर मुक़्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा का ज़ैदुन व बकरुन। अल हर्फ़ कलिमतुन तदुल्लु अला माअनन गैर मुस्तक़िल्लिन वला युफ़हमु माअनाहु बिदूनि ज़म्मि कलिमतिन उख़रा कमिन व इला व अन। ये इबारत पढ़ दी गई। इस इबारत में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने कलिमा और उसके जो अक़साम है उसको बयान किया है, उनकी तारीफ़ात बयान की है। तो चूँकि ये इल्म सर्फ़ की किताब है, इसलिए जो इस किताब में कलमा और उसके अक़साम को बयान किया, तो जिस तरह नहवी किताबों में जब कलमा और उसके अक़साम को बयान करते हैं तो बहुत तफसील के साथ बयान करते हैं। अलिफ लाम के बारे में अलग, लफ्ज़ कलिम के बारे में अलग, ता के बारे में अलग गुफ्तगू होती है। यहाँ पर हम उस तरह इतनी तफसील के साथ बयान नहीं करेंगे। अलबत्ता जो ज़रूरी बातें हैं वो हम आपके सामने बयान कर देंगे, वरना जो नहवी किताबें हैं जब वो पढ़ाने का मौका मिले तो वहाँ इंशाअल्लाह बयान कर दिया जाएगा। तो पहले जो है कलमे की तारीफ़ बयान की है। देखें, तारीफ़ जो है दो तरह की होती है, एक तारीफ़ लुग़वी और एक इस्तिलाही। लुग़वी माना कलमे का क्या है तो ये आप समझें। लुग़वी माना जो कलमे का है वो है बात करना, और जब इसको कलमुन से मुश्तक़ माना जाए तो इसका माना फिर ज़ख्मी करना भी होता है। ये तो लुग़वी माना है। कलमे की इस्तिलाही तारीफ़ है कि कलिमा वो लफ्ज़ होता है जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो, जो तन्हा एक माना पर दलालत करने के लिए वज़ा किया गया हो। अब यहाँ पर चूँकि किताब में माने मुफ़रद है तो इस माने मुफ़रद को हमें समझने की ज़रूरत है। माने मुफ़रद क्या होता है? तो देखें, माने मुफ़रद की तारीफ़ अगर आपसे कोई पूछ ले तो माने मुफ़रद आप उनको बताएंगे कि माने मुफ़रद वो होता है जिसमें लफ्ज़ का जुज़
उसके माना के जुज़ पर दलालत ना करे। लफ्ज़ का जुज़ माना के जुज़ पर दलालत ना करे। इसकी मैं आपको मिसाल दूँ, कोई भी लफ्ज़ ले जो मानादार हो। जैसे आप लफ्ज़ सय्यारा, जिसका माना आता है मोटर गाड़ी, लफ्ज़ सय्यारा का माना है मोटर गाड़ी। अब जो मोटर गाड़ी है उसके कई अज्ज़ा होते हैं। वो जो गाड़ी बनती है उसमें लोहे होते हैं, सीटें होती है, बॉडी है अलग, फिर उसके बाद में टायर होते हैं। ये तमाम चीज़ों को मिलाकर मोटर गाड़ी बनी है। तो लफ्ज़ सय्यारा का माना मोटर गाड़ी। ऐसा नहीं है कि जो लफ्ज़ सय्यारा के जो हरूफ हैं, सीन है, या है, अलिफ है, रा है, ता है, ये जो तमाम हरूफ है, क्या कहा कि लफ्ज़ का जुज़ माना के जुज़ पर दलालत ना करे। लफ्ज़ सय्यारा का माना है मोटर गाड़ी, तो लफ्ज़ सय्यारा के जो जुज़ है, सीन एक अलग जुज़ है, या अलग है, रा अलग है, ता अलग है, तो ये लफ्ज़ के अज्ज़ा हैं। अब इसका माना क्या है? मोटर गाड़ी। तो मोटर गाड़ी के अज्ज़ा क्या हैं? लोहे हैं, पहिए हैं, उसकी बॉडी है, टायर वग़ैरह, ये जितने भी ये माना के अज्ज़ा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लफ्ज़ के अज्ज़ा माना के अज्ज़ा पर दलालत करे। यानी सीन है तो वो जो है बॉडी पर दलालत करे, या है तो वो टायर पर दलालत करे, और जो रा है तो वो जो है लोहे वग़ैरह पर दलालत करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी लफ्ज़ का जुज़ माना के जुज़ पर दलालत नहीं करता। ये मतलब है माने मुफ़रद का। माने मुफ़रद वो होता है जिसमें लफ्ज़ का जुज़ माना के जुज़ पर दलालत नहीं करता। जैसे आप जो भी मानादार लफ्ज़ है, किसी भी लफ्ज़ को ले ले तो उससे बात समझ में आ जाएगी। ये तो हो गई माने मुफ़रद। अब जो कलिमा है उसकी इस्तिलाही तारीफ़ क्या, कि कलिमा वो लफ्ज़ है जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो। ये कलमे की तारीफ़ हो गई। इसकी 3 किस्में हो जाती है। आपने पिछली किताबों में पढ़ी भी है 3 किस्में। वैसे तो जो नहवी किताबों में है वो बयान इस तरह करते हैं, इस्म फ़िल हर्फ, लेकिन चूँकि ये सर्फ़ की किताब है तो यहाँ पर फ़िल को पहले बयान किया और कहा फ़िल इस्म हर्फ, फ़िल इस्म हर्फ, फ़िल इस्म हर्फ। अब यहाँ पर फ़िल को पहले बयान क्यों किया? तो उसकी वजह है, इल्मे सर्फ़ में सर्फ़ी हज़रात चूँकि तग़य्युर व तबद्दुल और औज़ान से बहस करते हैं, इनको तग़य्युर व तबद्दुल और औज़ान गर्दाने, इन सी चीज़ों से ये ज़्यादा बहस करते हैं। गर्दान है, तग़य्युर व तबद्दुल है, इन चीज़ों से इनको ज़्यादा मतलब होता है, इन चीज़ों से इनकी ज़्यादा बहस होती है। और ये सारी चीज़ें फ़ेल में ज़्यादातर होता है। फ़ेल में गर्दाने ज़्यादातर फ़ेल में है। तग़य्युर व तबद्दुल का ताल्लुक़ भी ज़्यादातर फ़ेल ही के साथ होता है, इस्म के साथ नहीं। तो चूँकि तग़य्युर व तबद्दुल है, गर्दाने हैं, ये ज़्यादातर फ़ेल में है, इस्म में नहीं। और सर्फ़ी हज़रात भी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बहस करते हैं। तो लिहाजा इसी वजह से फ़िल को पहले बयान किया और इस्म को बाद में बयान किया। बरख़िलाफ़ इल्म नहव के, कि इल्म नहव में बहस इराब व बिना से है, और इराब व बिना का ताल्लुक़ ज़्यादातर इस्म के साथ होता है, फ़िल के साथ नहीं। इसी वजह से वहाँ पर इस्म को पहले बयान किया जाता है और इल्म सर्फ़ में यहाँ पर फ़िल को पहले बयान किया जाता है। तो ये तो एक जो है वजह बयान हो गई कि फ़िल को पहले बयान क्यों किया और इस्म को बाद में बयान क्यों किया। अब तमाम की तारीफ़ें भी जान ले।
तो फ़िल फ़िल वो एक ऐसा कलिमा है जो माने मुस्तकिल पर दलालत करे और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मिला हुआ हो। जो माने मुस्तकिल पर दलालत करे और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मिला हुआ हो, या फिर यूँ कह ले कि जो अपना माना ख़ुद बताए और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मिला हुआ हो, इस तरह कह ले। और फिर जो इस्म है उसकी भी तारीफ़ यही करेंगे कि इस्म वो कलमा होता है जो माने मुस्तकिल पर दलालत करे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ भी मिला हुआ ना हो। फ़ेल में ज़माना होता है और इस्म में ज़माना नहीं होता। तो फ़ेल जो अपना माना ख़ुद बताए और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मिला हुआ भी हो, और इस्म जो अपना माना ख़ुद तो बताएं लेकिन तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ भी मिला हुआ ना हो। और जो हर्फ है, हर्फ वो ऐसा कलिमा होता है जो अपना माना ख़ुद भी नहीं बताता, जो माने गैर मुस्तकिल पर दलालत करता है कि उसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बग़ैर समझ में नहीं आता। जब तक उसके साथ कोई दूसरा कलमा ना मिलाया जाए तो हर्फ का माना समझ में नहीं आता। ये तीनों की तारीफ़ हो गई। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ का बयान है, वो है माने मुस्तकिल और माने गैर मुस्तकिल। इसको आप समझ लें, फिर उसके बाद तर्जमा लगा देंगे। माने मुस्तकिल और माने गैर मुस्तकिल ये क्या है? तो माने मुस्तकिल वो माना होता है कि जो दूसरे कलमे के मिलाए बग़ैर समझ में आ जाए। जैसे कि दरबा, उसने मारा, इसका माना है। अब यहाँ पर जो दरबा है मारना, ये ऐसा माना है कि ये माना किसी दूसरे, ये माना अपना माना बताने के लिए किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं है। तो ये माने गैर माने मुस्तकिल है। ज़ैद ये एक इस्म है, ज़ैद और बकर, तो ये ऐसे अल्फाज है कि ये अपना माना बताने के लिए किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं है। तो माने मुस्तकिल जो अपना माना बताने के लिए किसी दूसरे कलमे का मोहताज ना हो, और माने गैर मुस्तकिल जो अपना माना बताने के लिए किसी दूसरे कलमे का मोहताज हो। जैसे कि मिन है, इला है, अन है, या इसी तरह और जितने भी हुरूफ हैं, ये तमाम ऐसे माना है कि इनका माना तभी समझ में आएगा जबकि इनके साथ कोई दूसरा कलमा मिल जाए। अगर इनके साथ कोई दूसरा कलमा न मिलाया जाए तो इनका माना मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आता। तो ये माने मुस्तकिल और माने गैर मुस्तकिल की वजाहत हो गई। अब चलिए इतने का आप लोग तर्जमा देखें। अल मुक़द्दिमा अल कलिमतु व अक़सामुहा, कलिमा और उसके क़िस्में। अल कलिमतु लफ़्ज़ुन मौदूउन लिमाअनन मुफ़रदिन, कलिमा वो लफ्ज़ है जो कि माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो। वहिया अला सलासति अक़सामिन, और वो तीन क़िस्मों पर है। फ़िअलुन व इस्मुन व हर्फ़ुन, फ़िअल, इस्म और हर्फ़। अल फ़िअलु कलिमतुन तदुल्लु अला माअनन मुस्तक़िल्लिन, फ़िअल वो ऐसा कलिमा है जो कि माने मुस्तक़िल पर दलालत करे। मुक़तरिनिन बिअहदिल अज़मिनति सलासा, और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मिला हुआ हो। का दरबा यदरिब, जैसे दरबा और यदरिब, उसने मारा, यदरिबु वो मारता है या मारेगा।
अल इस्म कलिमतुन तदुल्लु अला मानन मुस्तकिल्लिन, इस्म वो कलिमा है जो माने मुस्तकिल पर दलालत करे। लेकिन अब किस चीज़ का इस्तिस्ना हुआ, तो आगे बयान किया गैर मुक़्तरिनिन बि अहदिल अज़मिनति सलासा, तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ भी मिला हुआ ना हो। का ज़ैदुन व बकर, जैसे ज़ैद और बकर। अल हर्फ कलिमतुन तदुल्लु अला मानन गैर मुस्तकिल, हर्फ वो ऐसा कलिमा है जो माने गैर मुस्तकिल पर दलालत करे, यानी ऐसा माना कि जो दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में नहीं आता। वला युफ़हमु मानाहु बिदून ज़म्मी कलिमतिन उख़रा, और उसका माना समझा ना जाता हो दूसरे कलमे के मिलाए बगैर, उसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में ना आता हो। का मिन व इला व अन, जैसे मिन और इला और अन। तो ये जो है कलमा और उसके क़िस्मों का बयान हो गया। मुक़द्दिमे के बारे में तफसीली कुछ बातें मैंने बयान की। बस जो है लुग़वी जो माना है फ़ेल का, इस्म का और हर्फ का, ज़हन से बात निकल गई थी, अभी याद आ गई इसलिए बता देता हूँ। फ़ेल का लुग़वी जो माना है वह है काम करना, और इस्म का जो लुग़वी माना है वह है बुलंद, बुलंदी, और इसका माना निशान, अलामत, ये भी आ जाते हैं। और हर्फ का जो लुग़वी माना है वह है तर्फ़ और किनारा। इतनी सी गुफ्तगू के बाद हम अपने सबक को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में अत-तक़सीमुल अव्वल लिल फ़िअल ये पढ़ेंगे।